मेरे बाप मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर तब वही अपना ये उत्तरकाशी में आई महात्रासदी की तस्वीरें हैं। 30 सेकंड में सब कुछ तबाह हो गया। उत्तरकाशी में कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए, कितने लोग लापता हैं और ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई है। ये त्रासदी कितने लोगों की खुशियां छीन चुका है। दरअसल बादल फटने की घटना उत्तरकाशी के धराली में हुई और धराली पर जो ऊपरी हिस्से में नाला था वो फट गया और फट करके पहाड़ से जो पानी था वो सीधे नीचे गांव की तरफ आ गया। खीर गंगा यहाँ पर एक इलाका है, उस तरफ आ गया और यहाँ पर जब वो पानी आया तो सैलाब की तरह आगे की तरफ बढ़ता हुआ, घरों को उजाड़ता हुआ, तबाह करता हुआ जो उसकी जद में आया, पानी ने अपने साथ सब कुछ बहा लिया। अब एक मार्केट वहाँ पर थी धराली में, वो मार्केट तबाह हो चुकी है, सपाट एक मैदान बन चुका है, घर बर्बाद हो गए हैं, न जाने कितनी जिंदगियों को ये त्रासदी लील चुकी है। जाहिर तौर पर जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होगी तो प्रकृति वक्त वक्त पर ऐसे ही इंसानों को सिखाएगी, जो आज उत्तरकाशी में हुआ है। उत्तरकाशी की इस घटना के बाद जानकारी ये आ रही है कि राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर लगी हुई हैं। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा रहा है। अभी बहुत सारे लोग लापता बताए जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा लोगों के लापता होने की खबर है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मृतकों का आंकड़ा शुरुआती दौर में 5 था और अब धीरे धीरे ये भी बढ़ता जा रहा है। जो केंद्र सरकार है वो लगातार राज्य सरकार के साथ बातचीत कर रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीमों को भेजा गया है। स्थानीय प्रशासन लोगों को ढूंढने में जुटा हुआ है, जितने लोगों को जैसे बचाया जा सके। ये तस्वीर ज़रा देखिए, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कैसे लोगों में ऊहापोह की स्थिति है। ये स्थानीय व्यक्ति ने बनाया है इस वीडियो को और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं। डर है इनकी आवाज़ में, सहमे हुए हैं कि ये क्या, ये तो बवंडर है, ये पानी का सैलाब कैसे आ रहा है। कि वहाँ किसी के मामा जी रहते थे, उनका क्या होगा, मंदिर का क्या होगा। तो तमाम तरह की बातें उनके बीच चल रही हैं। ना जाने कितने घर, कितनी जिंदगियाँ इस वक्त बर्बाद हो चुकी हैं। खीर गंगा में बादल फटा था और रेस्क्यू के लिए सेना को भी लगाया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि देहरादून से 218 किलोमीटर है उत्तरकाशी और इसीलिए ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर देहरादून के बिल्कुल पास होता तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता और बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका होता, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। चूँकि यहीं पास में ही बताया जाता है कि एक आर्मी का कैंप भी है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है और ये जो हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ से कहा जा रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप उत्तरकाशी के बारे में चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में चाहते हैं, यहाँ से मिल जाएगी। तो ये तस्वीर वाकई बहुत भयावह है। देखिए, मानव निर्मित ये त्रासदी है। प्रकृति पहाड़ों के साथ जब जब छेड़छाड़ होगी, जब जब उन पर अत्याचार होगा, तो इसी तरह विनाश लीला की तस्वीरें सामने आएंगी। ख़ास तौर से जो हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ पर जो काम हो रहे हैं, उस काम से सबक ना सीखने की जो एक मनुष्य की नीयत है ना, उसकी वजह से कुदरत ने इतना बड़ा कहर बरपाया है। कंक्रीट के ये घर कैसे मलबे में बह गए, देखिए ज़रा ये पूरी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में आपको उन लोगों की आवाज़ें सुनाई देंगी जो स्थानीय लोग हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से ये तस्वीरें देखी हैं। स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई ये वीडियो है। अरे भाग गया, ये मेरी माँ देखिए, पहाड़ों से मलबा आया, कई लॉज बने हुए थे, होटल थे, घर थे, गांव थे, बाजार थे, सब कुछ तबाह हुआ है। ये जो धराली इलाका है, ये गंगोत्री धाम के पास है और मुखवा के पास पड़ता है। बताया जा रहा है कि गंगोत्री धाम जाने वाली जो मुख्य सड़क है, मेन जो सड़क है, वो भी फ़िलहाल बंद हो गई है। अब इन तस्वीरों के बाद दुआएं की जा रही हैं, सिर्फ जो वहाँ पर मौजूद लोग हैं किसी तरीके से वो सुरक्षित रहें, सिर्फ प्रार्थना ही बचती है। देखिए, इंसान जब पहाड़ों पर जाता है
जिस तरह से कंक्रीट के घर बन रहे हैं, होटल्स पे होटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसकी वजह से कुछ तो होना ही था। और ये त्रासदी ना जाने कितने लोगों की जिंदगियां अब तक ले चुकी है। और ये प्रकृति का आक्रोश था जिसे सबने अनदेखा किया। अब प्रशासन, ITBP, SDRF, NDRF सब लगे हुए हैं लोगों को बचाने के लिए। काश हम पहले जाग जाते। अब एक एक करके जो वीडियोस आ रही हैं वो सारी वीडियोस आप यहाँ देखेंगे अनकट। अरे भयंकर भागेगी। अरे फोन कर सुधा से फोन कर ले। अरे फोन कर। पागल फोन कर फोन कर। बाबा अरे ये भाग गया। ये मेरी माँ जी ले। ये मेरी माँ जी लो। छोटे बाबू मामा चलेगा सेफ जगह। मामा चलेगा मंदिर मैं बोलने लगी हूँ कि फोन कर तब वही बाबा वही अपना वो मामा के लिए फोन करना। मामा चलेगा फोन कर मामा के लिए फोन कर। वो मामा चलेगा सेफ जगह पर। बकवास क्यों करे तू ज्यादा? फोन करने कुछ भी वो चलेगा वहाँ भाग के देखा। ये बाबा लो वो नहीं सुधांशु नहीं क्या भाई बोले कि कत्ती मारी कैसे गिरा भाई? भागो ये राम बहुत सब लोग कितने लोग चले गए यहीं पर। यहाँ तो काम चल रहा था लेकर मंदिर कल्पकेदार ना है। कल्पकेदार भर गया तो भाई वो सारी तो कल्पकेदार चलेगा सब कोड़ा कुकुड़ा सब दबेगा सारा को टूटेगा। ये होटल टूटेगा धराई पे सारा होटल कूड़ा काड़ा जी बना लो और अगर दिवरा फोन थाई वाला बचेगा बाजार सारा बराबर हो। दिवरा फोन थाई वाला बार बचेगा। हां ये का टूटूगा भैया का भैया देखो कोई जाएगी ना। खतरा है सभी। मुझे लग रहा टावर भी चलेगा। टावर तो खैर इधर है, वो है उधर से गए जो टूट के होटल अभी खतरा है। अरे पर ये है कि अभी दिवरा फोन वाला सब बचेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे थे भाई घर पे, बहुत सारे थे उनके मंजार। अरे होटल पर थे वाले यार जो मंजार में वो वहां के दुकानों पे जो थे होंगे। ओए सुधांशु क्या था? सुधांशु था फिर फोन लगा। अबे फोन का ना टावर बंद हो गया ना। टावर आ रहा सुधांशु टावर तो आ रहा है। ये क्या हुआ? ये गाड़ी होने है बारिया खा ये गाड़ी वो होने ना ये कौन है पूरा बोलता हूं कोई गाड़ी। ओहो ओ हाथू दगना धरा साफ कर दो सारी भाई यार। अरे भाई नहीं साफा ई भाई साहब धरा
सभा भाई भाई बहुत बढ़ गया, यहाँ तो बहुत लोग थे यहाँ। होटल चलेगा, होटल होटल जाए भाड़ में यार, मन की नहीं बेंच पे। आदमी थे ना उनमें सारे, गाड़ियाँ शुरू करो, सब दब गए। चलो उधर चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो भाई। चलो ढोल कम बजा, मैं पुतला बोल रहा हूँ ना। अरे मंदिर मंदिर बच्चे का मंदिर, पुतला मंदिर है ठीक। मन की बच्चे, मन की मरी आदमी दब गए वहाँ पहले। अरे शिवदाल को शिवदाल सब जाला, मन की मरी तक सारा बेंच। हाँ बाजार मर गए लोग बहुत। अरे यक भाई मार्केट दे सारो मार्केट नहीं घूमेगी सार का सार दो भी वो यहाँ तेरी पत्नी क्या तेरी मन की मरी है।